हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, स्टेट whether the following statement are true or false, justify your answer। यानी कि पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपके पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है और आपको उस स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। साथ ही साथ आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। आंसर को जस्टिफाई करने का मतलब यह होता है कि आपके स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स क्यों है, उसके पीछे का आपको रीजन भी देना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो हमारा यहां पर जो पहला स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। अब ट्रू क्यों होगा उसे पहले यहां पे समझते हैं। तो यहां पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसे हम कहेंगे कि यह ट्रू होगा। ट्रू यानी कि यह सही होगा, सत्य होगा। ठीक है। अब ट्रू क्यों है उसके पीछे का हम रीजन समझते हैं। तो यहां पर इरेशनल और रियल नंबर की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? उन नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं जो फ्रैक्शन p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होते। यानी जो नंबर फ्रैक्शन p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होते हैं उन्हें ही इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल को लिखते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे 2.8 √2 √3 √5 √7 और 1.999 डैश डैश डैश। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे रियल नंबर की। तो अब समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यदि हम यहां पर रियल नंबर की बात करें तो जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है, उनका कलेक्शन होता है। यानी कि यदि हम यहां पर रियल नंबर की बात करें तो जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। यानी कि वह रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ होता है। अब यदि हम यहां पे रियल नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 5 √3 √11 1/4 3/5 3.777 और इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम यहां पर रियल नंबर की बात करें तो आप रियल नंबर में देख रहे हैं कि √3 √11 और 3.77 ये आपके इरेशनल नंबर हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर में शामिल है और यहां पर जो इरेशनल नंबर है वो आपके रियल नंबर में शामिल है। और इरेशनल नंबर का रियल नंबर में और इरेशनल नंबर का रियल नंबर में शामिल होने के कारण हम यह बोल सकते हैं कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। और इसी रीजन के कारण आपका जो पहला स्टेटमेंट होगा वह ट्रू होगा।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की ओर। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है every point on the number line, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है क्या नंबर लाइन पर सभी पॉइंट रूट m के फॉर्म में होते हैं जहां m क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे कि हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स क्यों है उसको यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वह क्या है, फॉल्स है, यानी कि गलत है, असत्य है। अब फॉल्स या गलत क्यों है उसके पीछे का आप यहां पर रीजन समझिए। देखिए यहां पर स्मॉल m को नेचुरल नंबर कहा गया है और नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यानी कि हम यहां पर m को लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम यहां पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं रूट 4 जिसका स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 2 इज अ नेचुरल नंबर। यदि हम यहां पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहां पर लेते हैं रूट 3 जिसकी वैल्यू होती है 1.72 और 1.72 है वह नेचुरल नंबर नहीं है, यानी हम लिख सकते हैं यहां पे नॉट अ नेचुरल नंबर। यानी जो 2 जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन 1.72 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। हम यहां पर और एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं यहां पे -2 रूट के अंदर, -9 रूट के अंदर, रूट -16 एंड रूट -25 और आप यहां पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यदि हम यहां पर नेगेटिव नंबर की बात करें, यदि हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वह नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकते। और जब नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट नहीं हो सकते तो नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वह रूट m के फॉर्म में नहीं हो सकते। और इसी कारण से और इसी रीजन से हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वह क्या है, फॉल्स है, गलत है। अब चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की ओर। हमारा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इन्होंने कहा है थर्ड स्टेटमेंट पर क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो भाई आपका जो स्टेटमेंट नंबर जो थर्ड है वह भी फॉल्स होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं थर्ड नंबर स्टेटमेंट को कि हमारा जो थर्ड नंबर का जो स्टेटमेंट है वह भी क्या होगा, फॉल्स होगा, गलत होगा, असत्य होगा। अब गलत क्यों होगा दोस्तों, तो देखिए यदि हम यहां पे एग्जांपल की बात करें, 2 की बात करें तो 2 रियल नंबर तो है बट यह इरेशनल नंबर नहीं है। अब यदि हम यहां पे 1/2 की बात करें तो 1/2 रियल नंबर तो है बट यह इरेशनल नहीं है। और इसी रीजन से और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। और यही रीजन है और इसी रीजन के कारण आपका जो स्टेटमेंट जो थर्ड है वह क्या है, आपका गलत है, फॉल्स है। तो ये रहा आपके तीनों स्टेटमेंट का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब क्वेश्चन सेकंड हमसे क्या कह रहा है, पहले उसे समझते हैं। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज अ रैशनल नंबर। यानी क्वेश्चन सेकंड हमसे यह कह रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं, और यदि नहीं, इफ नॉट, तो आपको यहां पर एक ऐसे नंबर का एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो रैशनल होना चाहिए। तो भाई ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो सेकंड नंबर का हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर में हम ऐसे नंबर का, हमसे बोला हुआ है कि हमें एक ऐसे नंबर का एग्जाम्पल देना है जो रैशनल होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं भाई, रूट के अंदर 4 लिख दीजिए, ये आप रूट के अंदर ले लीजिए 9, आप रूट के अंदर ले लीजिए 16, आप रूट के अंदर ले लीजिए 25, इक्वल 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 इक्वल। तो रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25। अब ये वो नंबर हैं जिनके स्क्वायर रूट रैशनल होंगे। कैसे, देखिए, रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 9 का होता है 3, 16 का होता है 4 और 25 का होता है 5। यानी कि 2, 3, 4, 5 क्या है, ये रैशनल नंबर हैं। अब रैशनल क्यों ये, तो पिछले वीडियो में बात की थी कि एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर, यानी सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो 2, 3, 4, 5 भी क्या होंगे, ये भी रैशनल होंगे। और ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।